अम्मा जी का कॉल। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? का बताएं अम्मा जी, हम बहुत परेशान हैं। अरे बिटिया, ये परेशानी तो तुम अपनी किस्मत में लिखवा ली हो, काहे कि तुम कोनो इंसान से नहीं हमरे बैल से शादी की हो। खैर, का परेशानी है बताओ। वो आपके बैल हमरा मत बोले क्योंकि भैया ना हमको सोने ना ही दे रहे हैं। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। पंडित रामफल भी हमें हमरा मतलब है, बैल के पिताजी भी हमें कहाँ रात भर सोने देते थे। का बात कर रही हैं? और पंडित राम हमरा मतबल ससुर जी को भी नींद नहीं आने का बीमारी था। नहीं आने की बीमारी ये कब हुआ? हाँ पता नहीं। आपको पता है लड्डू के भैया पूरा पूरा रात आंखें फाड़ के जागते रहते हैं, और जैसे आंख बंद करते हैं ना ही बोल के चीख उठते हैं। अरे तो तुम का पूछी कि काहे नहीं करके चिल्लाता है, कोनो भूत प्रेतनी तो नहीं दिखी? हाँ माँ जी, बहुत बार पूछे, बहुत बार, लेकिन कुछ बताते नहीं हैं। लेकिन उनके चेहरे का जो रंग उड़ जाता है ना, उसको देख के तो लगता है कि कछु मेलोडी जरूर हुआ है। तुम ट्रेजेडी कहना चाह रही हो बिटिया? सही पकड़े हैं, कुछ न कुछ हादसा तो जरूर हुआ है। लेकिन अम्मा जी फिर ये भी सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, कच्चा बनियान भी अच्छे बिक रहे हैं और हम भी अच्छे हट्टे कट्टे से ही हैं। अरे ये बैल का तो पैदा होना ही ट्रेजेडी है। हाँ, काश की वो रात हम पंडित रामफल अब मतलब तुम्हारे ससुर को हम कड़ाई से मना कर दिए होते तो आज तुम्हारी और हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अम्मा जी आप हमको ये बताइए ना कि हम उनको सुलाएं कैसे। अरे तो अपने रूप का जाल फेंको। हाँ वो तो करके देख लिए हम, वो ना चूहे की तरह जाल को काट कर भाग गए। तो फिर तुम अपने आप को इतना भद्दा कर लो कि वो डर जाए एकदम। आपको लगता है अम्मा जी वो हमसे डरेंगे? नहीं। तब फिर एक ही उपाय बच रहा है बहुरिया, और ये उपाय जो है हम पंडित रामफल को किसी को बताते हुए सुने थे तो हमका याद रह गया। हाँ बताइए ना। तुम एक काम करो, एक तो कोनो ऐसे आदमी को अपनी गोद में सुलाओ जो अपनी महरारू से रोज मार खाता है। कौन पराई मर्द को हमारी गोदी में सुलाएं? अगर तुम अपने पति को किसी पागल खाने के बिस्तर पे सोता हुआ नहीं देखना चाहती हो ना, तो ये उपाय तुमको करना ही पड़ेगा, समझी? रखते हैं। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम करते हैं। हेलो सक्सेना जी। अरे भैया भाई माँ चरण स्पर्श। अरे नहीं बस भाई माँ आपने क्यों तकलीफ की, मुझे करने देती? नहीं, दरअसल हम दोनों आपसे थैंक यू कहने आए थे, इसीलिए सोचा कि हम ही यहाँ आ जाए। ऑनेस्टली कहूँ, मेरे दिमाग में आपकी इमेज एक बावले की, एक पागल खाने की तरफ मुंह करके सोने वाले के एक बहुत बड़े स्टूपिड की इमेज थी आप। एक मिनट, लेट मी गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप जैसा बेतुका, सेंसलेस, दो कौड़ी का टुच्चा आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता। आई रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक्स अ टन। थैंक्स अ टन। थैंक यू भैया, थैंक्स अ टन। नहीं मतलब आज आपके वजह से ही हमारी गृहस्थी बची हुई है, सो थैंक यू वंस अगेन। भाई माँ मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे होते हुए आप दोनों की गृहस्थी को आंच नहीं आएगी। सक्सेना जी, आप खुद तो कुंवारे हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाने, मतलब उनके बारे में जानना, कैसे जान लेते हैं, कैसे कर लेते हैं यार। ऐसा भैया कि मैं अंडे नहीं दे सकता, ओह दैट्स नाइस, लेकिन मुर्गी से अच्छा ऑमलेट बना सकता हूँ। सिंपल। कितनी सरल शब्दों में कितनी बड़ी फिलॉसफी क्या डाली कि मैं अंडे नहीं दे सकता हूँ। वाह। या सो सक्सेना जी, बस हम यही जानना चाहते थे कि आपने हमारी इतनी मदद की तो फीस हम आपको कितनी दे? 1000 रुपए ठीक है? अरे नहीं नहीं 2000? नहीं भैया। 3? नहीं 4? ना। सक्सेना जी, माना कि आपने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन 5 थोड़े ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अरे भाई माँ एक्चुअली 5 से कुछ नहीं होगा। हाँ? मुझे कम से कम 10 चाहिए।
आपकी औकात नहीं है, 10 मांग रहे हैं। बेबी, हमें इनकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम लोग सेटल कर लेंगे आपस में। वी विल मैनेज। नो नो नो, आई विल मैनेज यार। अरे भैया, मैं रुपए पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। फिर क्या मांग रहे हैं? I got it. Oh my God! How could I miss it? मुझे पता है ये क्या मांग रहे हैं भाई। अपना अकाउंट नंबर दीजिए। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया, ये 10वां नोट फटा हुआ था, दोबारा। I like it. लड्डू के भैया, जल्दी आइए, नाश्ता लगा दिए हैं। अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, आइए। हाँ, अंगूरी जी, आपके यहाँ थोड़ी सी कॉफी है क्या? मेरे घर की कॉफी खत्म हो गई है। हाँ है ना, अभी लाते हैं। हाँ। वैसे भी ना आप बहुत सही टाइम पे आई हैं। हम ना गर्मा गर्म पकौड़े उतारने वाले हैं, खा के जाइए। नहीं नहीं, आज नहीं अंगूरी जी। एक्चुअली विभू ने ना कमाल के ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो अब भी वो खा कर आ रही हूँ। क्या बात है अनीता जी, आपके तो बहुत मजे हैं। हाँ, आपको पति के साथ साथ बहुरिया भी मिल गई। आप बहुत यकी हैं। वो लकी होता है अंगूरी जी, लकी। सही पकड़े हैं। हाँ। हाँ, वैसे लकी तो मैं हूँ। मेरे और विभू के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन ऐसा बड़ा झगड़ा कभी नहीं होता हमारे बीच में। बहुत ही प्यार से, शांति से सब अच्छा हो रहा है। At times I feel I'm so lucky to have विभू यार, इतना प्यारा पति मिला है मुझे। हाँ सच्ची। वैसे हम एक तो बात देखें। हाँ हाँ, अगर वो मजनू है ना, तो आप भी लैला से कम नहीं हैं। यार I love विभू। आपको पता है, जब हम छोटे थे ना, तो गांव में हमारी मम्मी हमको बताती थी कि शहर की बीवियां ना बहुत खतरनाक होती हैं, चुड़ैल होती हैं। हाँ, वो अपने पति को नाश्ते के साथ साथ दूठो। Well, लेकिन विभू इतना अच्छा है कि उसके ऊपर कभी हाथ साफ करने का दिल नहीं करता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। कॉफी ला रहे हैं ना? कॉफी? हाँ हाँ, आप बैठिए, लाते हैं। हाँ। Smells nice. खुशबू तो अच्छी आ रही है। तिवारी जी, क्या हुआ? खुद के घर में ऐसे घोड़ा घोड़ा क्यों कर रहे हैं? वो क्या है कि वो चवन्नी गिर गई थी, वो खोज रहे। अरे माफ कीजिएगा, जरूरी काम आन पड़ा है भाभी जी, बाद में मिलते हैं। अरे इतना क्या है? ला 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 ला। मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं। आप भी भरभूति जी। हाँ, अभी तो घर पे ही हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद बाहर जाने वाले हैं। आइए मैं छोड़ देता हूँ, उसी साइड जा रहा हूँ। किस साइड? जिस साइड आप जा रही हैं। आपको क्या पता हम किस साइड जा रहे हैं? भाभी जी, हमारा काम चारों तरफ चल रहा है, हर साइड पे काम चल रहा है। जहाँ आप जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे आपको। हाँ, लेकिन कहा है ना कि हम तो अपनी सहेलियों के यहाँ जाने वाले हैं। हमको ना जाकर उनसे पूछना है कि कौन कौन है जो अपने पतियों को पीटती हैं। That's quite interesting. मतलब तिवारी जी को पीटने की ट्रेनिंग लेने जा रही हैं आप अपनी उन फ्रेंड से, राइट? हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं आप। हमका उनको पीटेंगे? हमरे पति परमेश्वर हैं वो। हम तो सपने में भी ना ही सोच सकते हैं ऐसा। कहा है ना कि लड्डू के भैया का नींद वापस लाने के लिए अम्मा जी एक टोटका बताई हैं। टोटका? कैसा टोटका? कहा है ना, अम्मा जी बोली हैं कि एक तो ऐसा पति ढूंढना है जो अपनी पत्नी से बहुत पिटता हो, फिर वो पति के सर को अपनी गोद में लेकर उसको सहलाते हुए सुला देना है। अगर वो सो गया तो लड्डू के भैया का नींद भी वापस आ जाएगा। My God. That's
अनबिलीवेबल गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ तो भाई अपने दोस्तों से जाके पूछना है ना कि हमको याद आया वो जो है ना वो आपका वो दोस्त है ना, कौन सा भाभी जी? वो जो बोलता रहता है अब मेरे पास बहुत पैसा है। अरे हाँ, वो प्रेम की बात कर रही हैं आप। सही पकड़े हैं। हाँ उसके गाल पे ना हम कई बार निशान देखे हैं और सुने भी हैं क्योंकि पत्नियों को बहुत पीटती है। उससे बात करेगा? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कमाल की बात कर रही हैं। मतलब आप किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को अपने गोद में सुला लेंगी? सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन कहा करे लड्डू के भैया का। भाभी जी, लड्डू के भैया की कीमत आपकी गोद से कहीं ज्यादा कम है भाभी जी। नहीं, हम अपना जान भी दे सकते हैं उनके लिए। उनकी कीमत हमारी जान से भी ज्यादा है। भाभी जी, लेकिन आप नहीं जानती कि प्रेम की बीवी उससे कितना प्यार करती है। शी लव्स हिम। मालूम उठता कैसे सुबह वो उसकी सवेरे आरती उतारती है चाय की प्याली से, फिर घंटी बजाती है, उसके बाद उसे बाथरूम लेके जाती है, ऐसे उसकी मॉर्निंग होती। शी लव्स हिम लॉट। तो फिर वो जो ओके गाल पे निशान है वो? अरे भाभी जी, छिछोरा है, गली मोहल्लों में लड़कियों को छेड़ता फिरता है, लड़के जमा देती हैं, हफ्ते में 3-4 बार पिट जाता है। बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे लुच्चे लफंगे आपके दोस्त हैं? अरे दोस्त का आएगा, चिपका रहता, बचपन से चिपका हुआ साथ में। वो सीखना चाहता है कि एक सक्सेसफुल कामयाब आदमी कैसा होता है, तभी मेरे साथ रहता है वो, है ना। पर सीख नहीं रहा है, लेकिन ही इज नॉट लर्निंग। तो फिर उससे बात करने का तो कोनो फायदा नहीं है। फिर से माल बिक गया। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मैं आपको शाम को आके बताऊंगा, ठीक है? अभी जा रहा हूँ जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ जरा। काहे अस्पताल का है? हाँ भाभी जी, आपसे क्या छुपा है। अन्नू मुझे उठते बैठते सोते जागते धोती है, मारती है, सूतती है। वो कल रात को सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया था, इस बात पे गुस्सा हो गई और इतना जोर से घुसा मारा मेरे पेट में भाभी जी कि बस बड़ी गुम सी चोट आई है, एकदम गुम है चोट। जो भी बात करते हैं हम नहीं मानते ये बात। भाभी जी, छोटी मोटी चोट होती है ना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। अभी क्या हुआ कि परसों उसने मुझे डंडा मारा सर के ऊपर, देख गोड़म्बा निकला हुआ, देखिए जरा, देखिए, ठीक है ना? तो नहीं दिख रहा है। नहीं, बालों में छुप गया होगा भाभी जी। मैं हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन उसने घूसा मारा ना भाभी जी पेट पे, और गुम चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, बहुत दर्द हो रहा है। हमारा दिल नहीं मानता ये सब। बल्कि अनीता जी तो हमको बोली रही कि आप दोनों के बीच ना बहुत प्रेम और सौहार्द है, सब कुछ ठीक बा। भाभी, ये दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो दुनिया के सामने ये बोलेगी कि वो अपने पति को ले जाकर कोने में धोती है? सही कह रहा हूँ भाभी जी। अब क्या बताऊँ, छोटी बड़ी बातें रोज होती रहती। अब परसों क्या हुआ कि मैं मटके में पानी डालना भूल गया, मटका खाली था। उसने मटका देखा और गुस्सा आ गया उसको, उसने वही मटका मेरे सर में फोड़ दिया। मैं हॉस्पिटल गया, नहीं गया। देखिए गोलंबा उसका यहाँ पर है, देखिए, दिखा नहीं, बालों में छुप गया होगा। अभी देख, घर में एक चुईया घुसाई, इस बात को लेके इतनी गुस्सा हुई, सांप लेके आई बाइक और जहरीला, वो छोड़ दिया उसने मेरे पीछे। शी इज इविल। हाय दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम तो सोचे थे कि आप दोनों बहुत जुबी डुबी कपल हैं। भाभी जी, जुबी डुबी नहीं, लवी डबी। सही पकड़े हैं। भाभी जी, कई बार जो दिखता है ना वो सच नहीं होता। आपको भरोसा नहीं है ना मुझ पे? ठीक है, मैं आपके सामने जानबूझ के गलती करूंगा और फिर अन्नू मुझे पीटेगी, मारेगी, दौड़ा के मारेगी, गिरा के मारेगी। भाभी जी, देख लीजिएगा आप। तो लेकिन वादा कीजिए कि आपको मुझे अपनी गोद में सर रख के सुलाना होगा। देखिए, अब कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। तो भी ठीक बा। मैं गोद भर दूंगा आपकी। क्या बोले? तो मैं आपके गोद में सर रख के सोऊंगा फिर। और हमरे लड्डू के भैया को नींद आ जाएगा। अच्छा भाभी जी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे बवासीर है, मुझे भी लेके चल। बवासीर तेरे मुंह में अबे, उसका इलाज करा ले। अभी जी, बवासीर मतलब ये बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। देखिए, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। भाभी जी, अब आप चुपचाप उस तरफ दरवाजे के पीछे छुप जाइए। अन्नू, जिसे आप परफेक्ट वाइफ कहती है ना, देखेगा कितना जुल्म करती है मुझ पे, कितना कहर ढाती है, और मैं कितना पीड़ित पुरुष हूँ। हाय दिया, लेकिन हम तो अभी भी नहीं मानते हैं। अनीता जी तो बहुत ही सीधी सादी और प्यारी सी हैं, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती आपके साथ। जब तक आप अपनी आंखों से देखेंगे नहीं,
अब यकीन नहीं करेंगे, राइट? अभी अन्नू आने वाली है, मैं उससे कहूंगा कि मैंने उसकी मॉम की दी हुई साड़ी जला दी है, फिर देखेगा, मजा देखेगा कैसे नाचेगी। जी माँ का दिया हुआ साड़ी जला देंगे आप? तो अनीता जी का हम भी आपका सर फोड़ देंगे। हाँ अभी ठीक है, मैं ये कहूंगा कि मैंने उसकी फेवरेट साड़ी जला दी, बस। हाँ वाह, बहुत अच्छे, फेवरेट साड़ी जला देंगे। आपको पता है साड़ी औरत के लिए कितना कीमती और अनमोल होता है। औरतें ना तेल लगाए हुए डंडे से पीटती हैं ऐसे आदमी को। भाभी जी अब मैं अगरबत्ती जला के तो उसको गुस्सा दिला नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ बड़ा ही जलाना पड़ेगा। ओके? हाँ वो भी ठीक बा। अब ऐसे कुछ भी जला दीजिए, हमरा कहा जाता है, हमको तो बस पिटते हुए देखना है आपको। अच्छा ठीक है भाभी जी, आप एक काम कीजिए, आप छुप जाइए जल्दी से, अन्नू आने वाली है एनी मोमेंट। यहाँ नहीं भाभी जी, दरवाजे के पीछे। हाँ। कितनी डम है यार ये। हाय बेबी। ओ आ गई तुम? ओ आ गई तुम? या आ गई हूँ तभी तो दिख रही हूँ। तो क्या अब मैं इतना भी नहीं पूछ सकता हूँ? छोटी छोटी बातों पे ताना मारना कोई तुमसे सीखे। ये ताना नहीं था बेबू। ओ गॉड, फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी। नो, तुम्हारे सॉरी नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम इस बात को लेके बाद में मुझसे बदला लोगी, बिकॉज आई नो यू आर अ वेरी विंडिक्टिव वुमन। ओह Yeah. बेबू, यस। क्या हो गया? तुम्हारा मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? आई डोंट वांट टू मेरे फाइट। पास आने से पहले ये जान लो कि मैंने जला दी है। क्या? तुम्हारी मॉम ने जो तुम्हें साड़ी दी थी ना, वो मैंने जला दी है इस्त्री करते वक्त। मन तो कर रहा है कि इस आदमी के बाल पकड़ के नोच लूं, खून पी जाऊं इसका। अरे समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई। हेलो सुनो यार, एक ऑफर हुआ है यार। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है लूसी, हाँ वहाँ के फादर को सुलाना है यार। शैतान, तेरा मतलब है कि लूसी का अब्बा हमारा अगला बकरा है? तेरा रास्ता अबे कहाँ भागे जा रहे हो? बैठो 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 बैठो। यार लौंडो, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। इतनी अच्छी लोरी गाई, इतनी अच्छी लोरी गाई कि आज दोपहर में मेरी आंख खुली है। इतने दिनों के बाद इतनी सुकून की नींद, मजा आ गया भाई। लेकिन लौंडो एक बात बताओ, तकिए के पास मेरा पर्स था, उसमें कुछ रुपए थे, तुम लोगों ने वो रुपए निकाले क्या? डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। मोहल्ले के सबसे ईमानदार बच्चों पे आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तांत्रिक डॉक्टर साहब, हम मेहनत से गाते हैं और लोगों को सुलाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अपना खून पसीना एक कर दो और आप हमारे ऊपर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगा रहे। डॉक्टर साहब कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा मैं। डॉक्टर साहब, हम गरीब है गए लेकिन चोर नहीं है गए। अरे आपकी औकात है कि हम पे इल्जाम लगावे की? छोटे से पर्स में 1000 रुपया नोट रखने से डॉक्टर ना बन जाते हैं। एक मिनट लौंडे, तुम्हें कैसे मालूम कि पर्स के अंदर सिर्फ 1000 रुपए थे? अरे डॉक्टर साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? ज्यादा होते तो पता चलते ना। हाँ ये भी सही बात है। एक मिनट, ये क्या झगड़ा चल रहा है डॉक्टर साहब? क्या है ये? ऐसा है कच्छे, आप अच्छे वक्त पे आए हो सेठ जी। लड़ाई वड़ाई कुछ न चल रही। डॉक्टर साहब तो हम तीनों की तारीफ कर रहे थे। तारीफ कर रहे थे? अरे डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर होते हुए आप झूठ का साथ दे रहे हैं। नहीं भैया, मैं सच में इन तीनों लौंडों की तारीफ कर रहा था। दरअसल क्या है ना, इन तीनों लड़कों ने लोगों को सुलाने की कंपनी खोली है, TMT लोरी प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या है, हमारी देश में और कोई ब्रांच ना है इसके अलावा? और है ना, हमारी कोई फ्रेंचाइजी भी ना है, इकलौती है गई। कह रहे तिवारी भैया, दरअसल क्या है ना, मुझे काफी टाइम से नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान था, लेकिन इन लोगों ने 10 मिनट के अंदर लोरी गा के मुझे गहरी नींद सुला गया। बड़ा सुकून मिला मुझे। क्या बात कर रहे हैं? तुम किसी को भी सुला सकते हो इसे? सुला सकते हो? अरे सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे चौराहे पर जो राजनेता की मूर्ति लगी है ना, 60 साल से सोई नहीं थी। हम तीनों ने जो उसके सामने लोरी सुनाई है, कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, वो मूर्ति खर्राटे ले रही है, खर्राटे।
यकीन आओ तो जाके देख लो, आंखें बंद मिलेंगी। नहीं, हमारी आंखें खुली है बेटे, हैं? ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे नहीं नहीं तिवारी भैया, कैसी बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर होके इस बात का विटनेस हूँ। ये लोग इतनी अच्छी लोरी सुनाते हैं कि आदमी सुकून से सो जाता है। अच्छा जी। तो ऐसा बेटे कि तुम तीनों आज रात हमारे यहाँ आ जाओ। क्या है कि बहुत दिनों से हमें नींद नहीं आई है। हाँ, वो क्या है सेठ जी कि गरीबों के श्राप से जो उड़ी हुई नींद होती है ना, उसका अलग से चार्ज लगता है, अलग से। और भैया दोनों प्रकार की लोरी है गई, म्यूजिक के साथ वाली भी और म्यूजिक के बिना वाली भी। म्यूजिक के साथ वाली के ना अलग से चार्जेस लगेंगे, वो भी कैश। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, जो भी तुम्हारे चार्जेस होंगे हम सब चुकाएंगे। बस शर्त यह है कि हमें गहरी नींद आ जाए, वो भी एकदम सुकून भरी। अरे तिवारी भैया, आप निश्चिंत होकर घर पे जाओ, बिस्तर पर चादर बिछाओ और तेल की शीशी हाथ में रखो। हम आपको लंबी वाली नींद सुला देंगे, गहरी वाली।